पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज पीएम मोदी की पटना में रैली थी जिसमें नीतीश कुमार नहीं आए। तो क्या अब ऐसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले अमित शाह ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिस सीएम के चेहरे को लेकर, जिससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के समर्थकों में नाराजगी दिख रही है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे सर? अभी नीतीश कुमार आज पीएम मोदी की रैली में नहीं गए। अब देखिए, फिर पलटू राम लगता है फिर पलटी मारने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दर्शकों को पता ही होगा भाजपा और बीजेपी दोनों एनडीए के घटक दल हैं। और देखिए केंद्र में मोदी की सरकार यदि चल रही है तो वो जदयू के समर्थन से चल रही है। मोदी सरकार में ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर जदयू के लोग मंत्री हैं। बिहार में यदि पलटू राम की सरकार है तो भाजपा के समर्थन से दो भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं। तो कायदे से तो साथ रहना चाहिए। जैसे राहुल गांधी आते हैं बिहार में तो तेजस्वी उनके साथ देखे जाते हैं ना, वोटर अधिकार यात्रा में भी थे। तो यदि नहीं आए तो इससे तो एनडीए के कार्यकर्ताओं में एक मैसेज जाएगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, खटर पटर है। और जो आपने अमित शाह वाली बात कही वो सही है। अमित शाह ने हाल में एक बयान दिया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा। मतलब सीधा सीधा उन्होंने पलटू राम के चेहरे पर मोहर नहीं लगाई कि नीतीश कुमार ही होंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब पलटू राम को ये भय सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि अमित शाह तो लंगड़ी मारने में एक्सपर्ट हैं, है ना। ऐसे ही तो चाणक्य नाम नहीं पड़ा है। देखिए महाराष्ट्र में उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया, तोड़ फोड़ करते रहते हैं। तो उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमित शाह इनकी पार्टी को तोड़ दें, कुछ नया गुल खिला दें। तो इसलिए पलटू राम ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। सर लेकिन महाराष्ट्र जैसा हालत बिहार में नहीं है और शिवसेना जैसी जदयू नहीं। अब ये कैसे कह सकते हैं कि शिवसेना जैसी जदयू नहीं है? कल हो सकता है ललन सिंह कुछ सांसदों को तोड़ के निकल जाए, पलटू राम को छोड़ दें, तब आप क्या कीजिएगा? ये तो देखिए ऐसा मतलब चूँकि हो चुका है बाकी राज्यों में और सभी पार्टियों में। देखिए ये जो है अमित शाह, ये तो मतलब चाणक्य नीति लगा देते हैं, साम दाम दंड भेद सब कर देते हैं। किसी को लालच दे देंगे, खरीद लेंगे, किसी को डरा देंगे, किसी को ऊपर ईडी का रेड करवा देंगे, किसी पर सीबीआई की फाइल खुलवा देंगे, किसी को लंगड़ी मार देंगे। तो ये सब तो राजनीति में ये लोग कर ही रहे हैं। लेकिन देखिए ये क्या इन लोग राजनेताओं का देखिए क्या चरित्र है, इससे आप समझिए। कुछ साल पहले यही मोदी जी कहते थे कि पलटू राम के डीएनए पर ही वो सवाल उठाते थे कि डीएनए में ही खराबी है। अब वो सभाओं में बिहार आते हैं तो कहते हैं कि मेरे लाडला मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, है ना। नीतीश कुमार कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। अभी फिर भाजपा की गोद में जाके बैठ गए, है ना। यही बीजेपी को नीतीश कुमार कहते थे बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का मतलब बताते थे। अभी भी वो वीडियो है नेट पर। अब उनके साथ नहीं जा रहे हैं। तो ये तो क्या है, ये चलता रहेगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बात बात पर मिट्टी करते हैं, फिर कुट्टी फिर मिट्टी। वही इन लोगों ने खेल बना दिया है। तुरंत नाराज़ होंगे, तुरंत नहीं जाएंगे। अब इन्होंने नीतीश ने नहीं जाके एक टेंशन में डाल दिया नरेंद्र मोदी को। अब टेंशन उनको ये हो जाएगा कि ये पर्दे के पीछे लालू यादव से भी संपर्क में है ना। और फिर हो सकता है 14 नवंबर के बाद चाचा भतीजा की सरकार बन जाए, है ना। नीतीश कुमार का कोई ठीक ऐसे ही नाम पलटू राम नहीं ना पड़ा है। मान लीजिए 14 नवंबर के बाद एक त्रिशंकु विधानसभा हो जाए, है ना। जन स्वराज कुछ ज़्यादा सीटें जीत ले, ना महागठबंधन को बहुमत मिले ना एनडीए को बहुमत मिले। तब पता चला कि पलटू राम बीजेपी छोड़ के फिर लालू के साथ हो रहे हैं। फिर से ये भतीजा जो है तेजस्वी उनके डिप्टी सीएम बन रहे हैं। पलटू राम फिर से 25 से 30 सीएम नीतीश बन रहा है। यही राजनीति है जी। सर तो अभी बिहार में सिटी पोस्ट लाइव लगातार घूम घूम कर सर्वे कर रहा है, तो यह भी देखने को मिल रहा है कि अभी जदयू यानी नीतीश कुमार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी तो बिल्कुल नहीं है और मजबूत पकड़ भी है बाकी दल के हिसाब से, और सीएम चेहरे को लेकर भी काफ़ी अच्छा रेशियो से आगे चल रहे हैं। अब पता नहीं आपका ये सर्वे कितना सही है, क्योंकि सी वोटर सर्वे सब जो आ रहे हैं उसमें तो तेजस्वी यादव बढ़त बनाए हुए हैं। उसमें तो कई सर्वे ऐसे भी आए हैं जिससे प्रशांत किशोर ने पलटू राम को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे ऐसे सर्वे भी आ रहे हैं। सर लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है नीतीश का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। अब देखिए 14 नवंबर को पता चलेगा किसका ग्राफ बढ़ा किसका। देखिए सर्वे को मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं मानता। आपको याद होगा पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बड़े बड़े टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल में दिखा दिया था कि मोदी जी को 350 सीटें मिल रही है ना। और जब गिनती हुई तो 240 पर अटक गए, सामान्य बहुमत भी नहीं मिला। तो सर्वे कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं
वो कहना कठिन है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो है ही पलटू राम के। अभी तो इनकी दिमागी हालत भी ऐसी हो गई है कि लग ही नहीं रहा है कि कुछ एक काम करने की स्थिति में है। वो भी नीतीश कुमार। हाँ बिल्कुल, उनकी आप देखेंगे बहुत सारी अटपटी हरकतें हो जाती हैं। कभी किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर उठा के गमला रख देते हैं, कभी किसी मतलब महिला पर कुछ टिप्पणी कर देते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचा देते हैं। अभी तो लगातार पलटू राम के दिमागी हालत पर लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं। ऐसे भी देखिए 20 साल में मतलब एक होता है ना कि अब लोग उब गए हैं कि अब बहुत हुआ। और जैसी भीड़ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में बिहार में आई, या जैसी भीड़ प्रशांत किशोर के बिहार बदलाव यात्रा में आई, उससे भी लग रहा है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है जी। तो सर अब बिहार चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में अब क्या लगता है कि बिहार में एनडीए या महागठबंधन? अब फिर वही है, ये देखिए भविष्यवाणी करना फिर जोखिम का काम होता है। 14 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन मेरी जितनी राजनीतिक समझ है, मुझे लगता है कि यदि ज्ञानेश कुमार ने बहुत ज़्यादा वोट चोरी नहीं कर ली तो मुझे महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है जी। तो सुना आपने, हमारे साथ मौजूद थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, और उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा और नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर क्या कहा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।